आपसे लेते रहेंगे। चूंकि बिहार में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, एक तरफ मुंबई में इंडिया गठबंधन का महामंथन चल रहा है। गुरुवार को पहले दिन शाम में विपक्ष के दिग्गजों की बैठक होती है। इंडिया गठबंधन की इस अनौपचारिक बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होने की बात भी सामने आई है। बैठक में मौजूद ज्यादातर नेताओं ने आशंका जाहिर की कि सरकार वक्त से पहले चुनाव करवा सकती है। नेताओं का कहना था कि अगर चुनाव जल्द होते हैं तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं गठबंधन की आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। आज फिर एक बार इंडिया गठबंधन के दिग्गज जुटे हैं। कुछ देर में महागठबंधन का ग्रुप फोटो सेशन भी होगा। इसके बाद सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। वहीं बताया जा रहा है कि लोग अनावरण की संभावना कम है, यानी कि आज दोपहर 2 बजे एमपीसीसी और एमआरसीसी की तरफ से लंच का आयोजन किया गया है और इसके बाद दोपहर 3:30 बजे इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश शुक्ला हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज दूसरा दिन है महागठबंधन की बैठक का। आज कहीं ना कहीं एक ठोस मुद्दा निकलकर इस बैठक से आना चाहिए, क्योंकि दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर भी कि आप बैठ के कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैठकों के बाद कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता। जी बिल्कुल, और ये बेहद अहम मुद्दे हैं जो पहली मीटिंग से लगातार उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तीसरी मीटिंग है और आज मुंबई में आखिरी दिन है जब ये बैठक होने वाली है। 10:30 से 2 बजे का वक्त दिया गया है जब ये पूरी बैठक है विपक्षी दलों की वह आयोजित की गई है और उसके बाद लंच का प्रोग्राम है और 3:30 बजे के आसपास जो प्रेस वार्ता है वो रखने का इंतजाम किया गया है। लेकिन इस दरमियान इंडिया दल के बैठक के दरमियान कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चाएं होनी संभावित हैं। अब वो चाहे इंटरनल चर्चा हो, यानी कि आगे इंडिया को कैसे जनता के सामने पेश करना है। अब जब लोगों की बात निकल कर सामने आ रही थी तो पहले कहा गया कि पहले दिन यानी गुरुवार के दिन ही लोगों अनावरण किया जाएगा। फिर बात निकल कर सामने आई कि आज यानी शुक्रवार के दिन दूसरे दिन लोगों अनावरण किया जाएगा। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जो लोगो है वो भी आने वाले समय के लिए टाल दिया गया, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी रफ्तार में नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि कल भी चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, लगातार उनके द्वारा जिक्र किया जा रहा है कि बैठकें ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन इसका अब तक कोई रणनीति जो है वो तैयार नहीं हो पाई। इसका जो रिजल्ट है वो अब तक निकल कर सामने नहीं आ रहा और ये कहीं ना कहीं इंडिया दल के लिए एक सेटबैक के रूप में साबित हो रहा है कि आखिर इतनी बैठकों का नतीजा आखिर क्या निकल रहा है, क्योंकि ना अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी स्थापित हो पाई है, ना अब तक स्पोक्स पर्सन अलॉट किए सके हैं, ना रिसर्च टीम एस्टैब्लिश हो पाई है इतने दिनों की मीटिंग में, और ना ही एक एजेंडा यानी कॉमन वुमेन प्रोग्राम जिसका जिक्र आ रहा है वो भी अब तक तय नहीं हो सका। तो आखिर इतनी मीटिंग जो चल रही है इतने अलग अलग राज्यों में हो रही है, इसके लिए जो विभिन्न पार्टियां हैं एक साथ आ रही हैं, अपने चुनावी क्षेत्र छोड़कर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो इंडिया दल को झेलना पड़ रहा है। उनकी जो छवि है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर सब दल एक साथ जरूर आए हैं, लेकिन क्या उनकी विचारधारा एक हुई है, क्या वो केंद्र सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार है? लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर इसलिए भी बरकरार है क्योंकि जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे हैं कि लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैठकों का जो परिणाम है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा। और यही वजह है कि बीजेपी को मौका मिल रहा है कहने के लिए कि आप दिखाने के लिए एकजुट है, आप इलेक्शन के लिए एकजुट है, लेकिन मनभेद अभी भी कहीं ना कहीं है, जो ये बता रहा है कि इन मीटिंग से, इन बैठकों से परिणाम साफ नहीं हो रहा, तस्वीरें साफ नहीं हो रही। आप अपना सवाल नीलेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नीलेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। बिल्कुल नीलेश, देखिए दबाव इसलिए भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि लगातार विपक्ष को भी मौका मिल रहा है, यानी कि बीजेपी को मौका मिल रहा है इंडिया महागठबंधन को घेरने का कि आप बैठ के कर रहे हैं, परिणाम सामने नहीं आ रहा। क्योंकि दिखाने के लिए, इलेक्शन के लिए, 2024 के लिए आप भले ही एकजुटता दिखा रहे हो, लेकिन मनभेद अभी भी है और यही वजह है कि बैठकों को टाला गया, पहले बैठकें की गई और परिणाम जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल निकलकर सामने नहीं आ रही। जी बिल्कुल, ये मनभेद पहली मीटिंग से ही हमें देखने मिला जब अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हमें दूरियां देखने मिली, और उसके बाद अब जब मुंबई में बैठकें आयोजित की गई हैं तो लगातार जो दल हैं
वो इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, और जब तक हम मुद्दे लेकर जनता के बीच नहीं पहुंचेंगे तब तक जो विपक्षी दल है यानी बीजेपी है वो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाती नजर आएगी। और यही होता हुआ हमें दिख भी रहा है, क्योंकि कल भी बीजेपी की तरफ से कई सारे जो बयान हैं वो उठाए गए थे कि आखिर ये जो मुलाकात हो रही है महज एक टी पार्टी के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि इतने बैठकों के बाद भी कोई निर्णायक फैसला नहीं हो पाया। 28 दल मुंबई में ये बैठक आयोजित कर रहे हैं, लेकिन 28 दलों में एक भी ऐसी कोई डिसीजन अब तक निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि लोगो एक बड़ा मुद्दा था। उसके बाद एक चेहरा जो रखना था इस पूरे कमेटी को लेकर कि आखिर इंडिया दल को प्रेजेंट कौन कर रहा है, उनका चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी अब तक स्थिति जो है वो साफ नहीं हो सकी है। और बिल्कुल लाजमी सी बात है, और संयोजक को लेकर कहीं ना कहीं सस्पेंस बरकरार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसका जिक्र लालू प्रसाद यादव भी करते हुए नजर आए थे कि ना ही एक चेहरा होगा, यानी कि दावेदारी भी कई है और कहीं ना कहीं मनभेद जो है वो बैठकों के जरिए दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक बार फिर से एक नया मुद्दा मिल गया है बैठक के जरिए। शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।